संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। आचार्य पूज्यपाद महाराज अपने डेफिनेशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम माला में धनंजय जैसे महाकवि कहते हैं, लक्षणम पूज्यपादस्य। उनकी हर चीज की डेफिनेशंस अकाट्य है, उनसे बढ़कर और किसी के लक्षण नहीं है। चंदन दाह भस्म कर्मस्त, यह उदाहरण भी उन्हीं का है। आज सबसे बड़ा व्यसन मोबाइल है, जिसके कारण 7 व्यसनों में मन जाता है। उसके कारण पढ़ाई भी व्यर्थ दिखती है। यह बुद्धि का दुरुपयोग होता है। ट्यूब बाइक चलाना है, चाहे स्पीड से एक्सीडेंट हो जाए। गलत खान पान करना है, चाहे जिससे लीवर आदि में दिक्कत होकर जीवन कष्टमय हो जाए। यह सब चंदन जैसे जीवन का राख बनाना है। हम नई छेड़ाला पढ़कर उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। यह अपनी नॉलेज को राइट नॉलेज बनाने का, उसका बेटर यूज करने का ज्ञान है, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। हमने अपने बच्चों को कम से कम एक पहली ढाल तो पढ़ानी ही चाहिए। हमें चंदन की तरह कीमती जीवन मिला है, शरीर मिला है। चंदन को भस्म बनाकर मस्त होने की प्रक्रिया से बचेंगे तो ही हमारा ज्ञान ज्ञान है, तो ही हमारा जीवन जीवन है, तो ही हमारी शिक्षा कुछ काम की है। नहीं तो हम अशिक्षित ही अच्छे थे, लेकिन कुछ कुशिक्षित क्यों हो गए? आज सभी धर्म प्राप्त होने के बाद भी विषयों में व्यस्त हैं। यह हमारी मस्ती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। आज अगर हम अपने बच्चों को धर्म डायरेक्टली नहीं समझा सकते तो अरहम के थ्रू सिखाएं, क्योंकि अरहम ही धर्म है और धर्म ही अरहम है। अरहम के इस ज्ञान और ध्यान के कार्य को सीखने सिखाने से ही हमें महसूस होगा कि धर्म भीतर से कैसे प्राप्त होता है, धर्म किस पर्पस से किया जाता है। हो सकता है बच्चे का भगवान के दर्शन करने में मन न लगे, पर यदि भगवान का ध्यान करने में मन लग जाए तो वही ध्यान उसकी आत्मा को निर्मल बना सकता है और उसे अरहम मतलब सिद्धों से मिला सकता है। हमें मंदिर और पूजा से ही धर्म मानने वाली धारणा को छोड़ना होगा। जब तक हम अपनी चेतना में भगवान का, उनके अक्षरों का समावेश ध्यान से नहीं करेंगे, तब तक हम अधूरे कहलाएंगे। अरहम ध्यान केवल जैनों के लिए नहीं है, यह हर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। जब कोई भी ओम अरहम नमः बोलेगा, उसके माध्यम से योग और ध्यान करेगा, तो उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। वह पुण्य का अर्जन करेगा। यह आगामी भविष्य में अच्छा जीवन जिएगा। यह धर्म प्रभावना का सबसे बड़ा कार्य होगा, जो हम दूसरों की चेतना को शुद्ध, पवित्र और मजबूत बनाने के लिए करेंगे। जब तक हम किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन भी हितकारी नहीं हो सकता। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय,
सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। नई छेड़ाला का यह कार्य चल रहा था। अध्यापन के इस कार्य में कल यह 13वां छंद पढ़ा था, लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। आज फिर से पढ़ते हैं। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। जस तस विषय विरक्ति होए। जब ऊपर वाले काव्य में आपको दुर्लभता का ज्ञान कराया गया और ये बताया गया कि धर्म को प्राप्त करके भी विषयों में व्यस्त रहने वाले मनुष्य यहाँ पर अनेक हैं, और उन विषयों से हटने वाले लोग बहुत कम होते हैं और बहुत मुश्किल से हट पाते हैं। विषयों से हट पाना ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, कठिन कार्य है। विषयों से विरक्त होना ये जस तस माने जैसे तैसे, जैसे आप बोलते हैं ना, कैसे भी करके, हाँ, जैसे तैसे बने वैसे विषयों से विरक्त भी हुआ जाए तो बड़ा कठिन होता है। जैसे तैसे जैसे भी बने, बड़ी मुश्किल से ये कार्य हो पाता है। ये विषयों में आसक्ति का जो ये फोर्स है, ये इनर फोर्स, इसका नाम साइंस में कुछ भी नहीं है। ऊपर से गेंद जब नीचे गिरती है तो साइंस कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरती है, लेकिन आदमी जब विषयों में गिर पड़ता है तो इसके लिए साइंस ने कोई भी फोर्स का नाम नहीं दिया। एक सोचने की बात है। जब आदमी, मनुष्य न चाहते हुए भी विषयों में गिर पड़ता है, तब भी उसको समझ नहीं आता कि ये कौन सा फोर्स है। जैसे तैसे का मतलब यही है कि बड़ी मुश्किल से ये हटता है। मुश्किल से हटने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे कभी आपने देखा हो, क्या बताऊं, बिल्ली को देखा है ना आपने, और जब वह रसोई घर में मान लो किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है और उसको पी रही हो, है ना, उस समय पर वह यह भी देख लेती है कि कोई आ भी रहा है, तो भी सोचती है कि जब तक आ रहा है तब तक पी लो, और आते आते भी वह सोचती है कि एकदम तो कोई मार नहीं डालेगा, जब तक तो 2-4 घूंट और पी लो। कोई आता है, जब तक डंडा खटखटाता हुआ आता है, आवाज देता हुआ आता है, तब तक भी वो उसको छोड़ती नहीं है। और कभी कभी तो एक आध डंडा भी पड़ जाए तो भी चलता है, ऊपर से पड़ रहा है। हाँ, और कभी कभी तो जब डंडा पड़ने लग जाता है तो वह जैसे मेरे ऊपर जोर से ना पड़ जाए, इसलिए आंखें भी मींच लेती है कि मुझे दिखाई ना दे कि मुझे कोई डंडा मार रहा है। लेकिन एक जो उसका मकसद है वो क्या है,
हाँ, वो जो आसक्ति है जिसके कारण से उसे लग रहा है कि डंडा पड़ रहा है तो भी छोड़ना नहीं। एक पड़ जाए चलो कोई बात नहीं, सहन कर लिया, एक घूंट तो और पी गया। फिर एक पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, वो भी सहन कर लिया, एक घूंट तो और पी लिया। ऐसे करते करते वह पिटती भी रहती है, आंखें भी नीचे रहती है, लेकिन अपनी आसक्ति नहीं छोड़ती। और जब तक उस बर्तन में वह पेय रहता है तब तक वह उससे अपना मुंह नहीं निकालती। सुन रहे हो? ऐसे उदाहरण एक नहीं कई मिलेंगे, इसलिए तो मैं पूछ रहा था क्या बोलूं कहां से शुरू करूं। तो यह एक आसक्ति की बात है, और इस तरह की आसक्ति विषयों में बनी रहती है। पशु का उदाहरण देकर के बताया जा रहा है, मनुष्य का उदाहरण दूंगा तो बुरा लगेगा। यह आसक्ति रहती है और हर मनुष्य के, हर प्राणी के अंदर रहती है। इससे विरक्ति होना बहुत कठिन होता है। जैसे तैसे करके मन समझा करके उस लोटे से अपना दूध का मोह हटाना या मुख हटाना भी कठिन होता है। सुन रहे हो? अगर वह कभी किसी कारण से उस लोटे को देख करके, बर्तन को देख करके उससे मुख हटा करके थोड़ी दूर कहीं चली भी जाती है तो देखती रहती है। क्या? जस तस विषय विरक्ति हुए। थोड़ी देर के लिए वह ये भी विरक्ति कर लेती, चलो ठीक है छोड़ देते हैं, ये लोग कहीं ज्यादा कुछ हमला ना कर दें, कुछ ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए छोड़ के चली भी जाती है। और कहीं दुप दुप करके बिल्कुल जो है ना चुपचाप से, है ना, देखती रहती है कि बस ये उस स्थान से हटें, बाहर निकलें और फिर मैं कैसे भीतर प्रवेश कर जाऊं। ये विरक्ति बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे तैसे मतलब उस चीज से मुंह हटाना भी बहुत कठिन काम है। सुन रहे हो ना? ये सबसे बड़ा काम है इस मनुष्य जीवन में, सबसे कठिन काम ये है। क्योंकि अब ये लास्ट दुर्लभता की बात है ना, तो बाकी तो सब दुर्लभ दुर्लभ अच्छा हो ही गया है। वो तो सब अपने को सहज ही मिल गया, जो अपने को पता ही नहीं कि क्या कठिनता से मिला। कठिन तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो अब सहजता से सब मिला हुआ है। अब क्या कठिन है? एक एक स्टेप को देखा जाए कि कौन सा स्टेप अब और हमारे लिए दुर्लभ है और कठिन है। तो ये स्टेप सबसे ज्यादा दुर्लभ है। घर में बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाना भी सरल है। क्या सुन रहे हो? लोग यही चाहते हैं, घर में बैठे बैठे सब हो जाए। जैसे भरत चक्रवर्ती को घर में बैठे बैठे सब कुछ हो रहा था, ऐसे ही लोगों को चाहिए पड़ता है घर में बैठे बैठे सब हो जाए। डाल पे फल लगा हुआ है, वो डाल पे लगे 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 अपने आप पक जाए, और पके 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 अपने आप कभी ना कभी थोड़ी सी हवा चले और गिर जाए, ठीक है बस। इसी तरीके से हमारे अंदर ऐसे धीरे 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 सम्यक दर्शन आ जाए, हमेशा अपने अंदर ऐसे धीरे 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 वैराग्य आ जाए और पता ही ना पड़े, और घर में रहते 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 बुढ़ापा आते 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 अपने आप एकदम से मोक्ष हो जाए। ऐसी विचारधारा में अनेक लोग जी रहे हैं, और ऐसे ही नहीं जी रहे, डंके की चोट पर सबको समझा करके भी जी रहे हैं। भैया ऐसे जीना है। कैसे जीना? जैसे भरत चक्रवर्ती जिए थे। अब उन मूर्खानंद, अरे यार फिर वही आ गया, सरस्वती तो है उनके पास भी। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि भरत चक्रवर्ती को क्षयिक सम्यक दर्शन था, वो पहले से ही सम्यक दृष्टि थे। उनके लिए भी यहां कहा जा रहा है धर्म पाए विषयन में व्यस्त, यहां किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। ये लाइन उनके लिए भी फिट है। लेकिन जिन्हें अभी सम्यक दर्शन का कोई अता पता नहीं, और केवल घमंड बस मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा मान करके और
विषयों की आसक्ति न छूट जाए, इसलिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लेकर के जो अपने घर में मस्त हैं उनके लिए भी ये कह लेना, चंदन दाह भस्म कर मस्त, धर्म पाए विषयन में व्यस्त। सुन रहे हो? इस लाइन पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, नीचे वाली लाइन पे फोकस करूंगा। वह इस तरह से दोनों लाइनें जुड़ी हुई है। जस तस विषय विरक्ति हुए, विषयों से विरक्ति होना, मुख हटाना इतना ही कठिन है जैसे उस बिल्ली का बर्तन से मुख हटाना। हट जाए, थोड़ी देर के लिए भी उसको छोड़ दे, भले ही वो दूर से देखती रहे, ये भी कठिन है। नहीं समझ आया? और इस तरह की विरक्ति हो जाना कि दूर से भी देखने की इच्छा नहीं होना, ये तो और कठिन है। फिर इस तरह की विरक्ति हो जाना कि कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होना, ये तो और भी कठिन है। विषयों से विरक्ति झट से नहीं होती, बाकी सब झट से हो सकता है। सम्यक दर्शन एक क्षण में झट से हो सकता है, मोक्ष एक क्षण में झट से हो जाएगा। विषयों से विरक्ति झट से नहीं होती, ये ध्यान रखना आप। हाँ, जो भी चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं या बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बात बहुत उपादेय है। सम्यक दर्शन झट से हो जाएगा। मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन से शुरू हो रहा है, ये पहला पॉइंट झट से होगा। लास्ट का पॉइंट जो मोक्ष वो झट से हो जाएगा। बाकी बीच का सारा काम मिटना पड़ेगा, तब होगा, वो झटपट नहीं होगा। ये ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से वह विषय की विरक्ति छूटती है। कभी कभी तो एक भाव में छूट जाती है, अगले भाव में फिर मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए उस स्वाद से दूसरा स्वाद लेने का कोई संस्कार डाला, अगले भाव में फिर वही तैयार, फिर वही स्वाद। सुनते हो ना? और ये भी एक बड़ी मुश्किल की बात है कि इस भाव में अगर थोड़ी सी भी विषयों से विरक्ति लोगे मनुष्य बनकर के, तो नियम से देव बनोगे। और देव बनोगे तो वहां इतने विषय मिलेंगे, इतने विषय मिलेंगे कि वहां विरक्ति की बात भी ना सोच पाओगे। एक बहुत बड़ी संसार की एक ये विडंबना कहें, दुर्घटना कहें, ये सिद्धांत बड़ा मतलब विचित्र लगता है। और इस सिद्धांत से कभी कभी ऐसा विचलन भी आता है कि ये क्या हो रहा है, और इसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। मनुष्य का जीवन 60-70 वर्ष का, उसमें भी वो 10-20 वर्ष मुश्किल से विषय विरक्ति ले पाए, और वहां कम से कम 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के 2 सागर, 20 सागर, 33 सागर तक विषयों का अंबार लगा हुआ है। और कहते हैं कि ये भी इसी फल से वहां मिलेगा। ये एक बड़ा कठिन जटिल विज्ञान है। और ये विषय की विरक्ति होने का यहां पर थोड़ा सा पुरुषार्थ भी वहां पर जाकर के उसे और विषयों में डुबोता है। और फिर वह वहां से भी छूट करके फिर आता है, तो फिर उसको देखो, संस्कार जो 20 सागर 30 सागर का संस्कार है वो इतना काम नहीं करता। जो पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ करके जो उसने संस्कार जैसे तैसे विषय विरक्ति करी, वह संस्कार भी फिर से काम करता है। ये भी एक बात है। इसीलिए वो प्राणी बिना किसी से कुछ सीखे हुए भी, बिना किसी से कुछ समझे हुए भी अपने आप फिर उन विषयों से दूर हटने लग जाता है। ये संसार का सिद्धांत इसी तरह से चलता रहता है। जैसे तैसे विरक्ति होती भी है तो भी वह विरक्ति भीतर से पूरी हो, भीतर से उस सुख की तृष्णा भी उत्पन्न ना हो, इच्छा ना उत्पन्न हो। जैसे अभी पढ़ा जा रहा था, आसाम न जो पोखदि सक्ष दिट्ठी सोखेण वंशा हय दोष मूलम
विराय भावम भरहे विसल्लम तम गोमटेशम पड़मामि निच्च। ये गोमटेश क्या कर रहे हैं खड़े खड़े 1 साल से? क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? जैसे तैसे विषय विरक्ति हो गई। अब भी यही आसामन जो पेखदि सच्च दिट्ठी, अब वह स्वच्छ दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वह निर्मल छायक दृष्टि वाला जीव अब आशा न देखे। आशा हो सकती है आंख बंद करके भी, क्योंकि आशा मन की तृष्णा है और तृष्णा आत्मा का संस्कार है, वो आंख बंद करके भी आएगा। तो उस आशा को उत्पन्न होकर के भी उसे नष्ट करते रहना। सौख्येण वंछा, उस आशा से वांछा उत्पन्न होगी सुख में, थोड़ा सा सुख मिल जाए। सुख हमेशा चाहने की इच्छा होती है। अगर खड़े हो आप 1 घंटे से, तो बैठने की इच्छा भी सुख की इच्छा होगी। क्या सुन रहे हो? ये भी क्या है? आपसे कहा जाए 1 घंटा खड़े रहना है आपको, ये पनिशमेंट दिया गया है, तो आपको 1 घंटे के बाद जो आपको पीड़ा होगी और आप चाहोगे कि हम बैठ जाएं, ये बैठना भी क्या है? सुख की इच्छा है। जो बाहुबली खड़े हैं उन्हें भी इच्छा होती होगी, लेकिन फिर भी वो अपने मन को नहीं बैठना, खड़े ही खड़े केवल ज्ञान लूंगा। फिर मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ नहीं, ये आर्त ध्यान है, शुभ ध्यान करना है। ये भीतर भीतर हर साधक अपने मन को इस तरह से मारता है, अपने मन को इस तरह से साधता है, घंटों नहीं वर्षों साधता है। एक स्थिति में बैठ करके, खड़े होकर के कायोत्सर्ग से साधता है, तब कहीं कुछ सधता है, तब कहीं कुछ सत्ता है, तब कहीं कुछ हटता है, तब कहीं कुछ भीतर से मिटता है। ये बहुत कठिन काम है। इसलिए एक बार भी अगर कोई बाहर से अपना मुंह भी हटा लेता है, उस बर्तन से मुंह भी हटा ले, ये भी कठिन काम है। और मुंह हटाने के बाद फिर उस ओर मुंह ना लगाए, मुंह ना हो, ये बहुत और कठिन काम है। और फिर कभी भी उस तरफ मुंह करने की याद ना आए, स्मृति ना आए, आशा ना उत्पन्न हो, उस सुख की इच्छा ना हो, इस काम में वर्षों लग जाते हैं। एक दिन में नहीं होता। जो सोचे बैठे रहते हैं लोग, भरत चक्रवर्ती, बस जहां देखो तहां भरत चक्रवर्ती, जो कठिन काम है उसी में भरत चक्रवर्ती पिरो देते रहते। बस इतना गुस्सा आता है जब ये भरत चक्रवर्ती को उदाहरण देते हैं। वो गुस्से का कारण यह है कि जन्म से मैंने ये सुन रखा है, मतलब मेरे साथ भी ये घटना घटी है। जब अपने अंदर भी कुछ ऐसा ही भाव आता था, भाई इससे हटें, दूर हटें, तो जैसे ही लोगों को पता पड़ा तो लोग समझाने आ गए। बस एक ही उदाहरण, गजब करते हो यार, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है क्या भरत चक्रवर्ती, और एकदम से समझाने वालों का ढेर लग गया। हर कोई बस भाई भरत चक्रवर्ती घर में रह के, भरत चक्रवर्ती घर में रह के, मुझे क्या पता भरत चक्रवर्ती घर में रह के क्या किए, मैंने तो कोई जाना ही नहीं भरत चक्रवर्ती को। मैं तो अपने मन की जान रहा भाई, अपने को इससे हटना। तो मुझे कोई भरत चक्रवर्ती के उदाहरण से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाद में समझा कि ये क्या बला है भरत चक्रवर्ती, तो अब समझ में आता है ये क्या बला है भरत चक्रवर्ती। तो वो चल रहा है पैटर्न, एक ही बस उदाहरण है दुनिया में, बस घर में बैठ के धर्म करने का, हाँ, सबको सहारा देने का भरत चक्रवर्ती। बाहुबली का नाम मत ले लेना, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत कठिन काम है। 1 वर्ष तक खड़े रहे, उनका तो बस नहीं चलता ना, उन्हें द्रव्यलिंगी भी कह देंगे। कौन सुन रहे हो ना? हाँ,
तो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो उसी समय उनके मुंह में कुछ थप्पड़ लग जाएगा। तो वो तो द्रव्यलिंगी कहने में ना चूके हैं कि 1 वर्ष तक खड़े रहे, क्या करते रहे, निंदा तो कर लेते हैं। देखो मोक्षगामी पुरुष की भी ऐसे जीव निंदा कर लेते हैं। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में आज हमने जाना विषयों से विरक्ति होना बहुत मुश्किल है। हम ना चाहते हुए भी विषयों में गिर पड़ते हैं। जैसे बिल्ली को डंडे भी पड़ने लग जाएं तो भी वह आंख मीच लेती है लेकिन दूध पीती रहती है। जब तक बर्तन में वह पेय रहता है तब तक अपना मुंह नहीं निकालती, उससे आसक्ति नहीं छोड़ती। अगर किसी कारण से मुंह हटाकर थोड़ी दूर कहीं चली भी जाए तो भी देखती रहती है कि कब वापस जाया जाए। हमने पहले कुछ अच्छा किया होगा, इसीलिए बाकी सारी दुर्लभता हमें सहज ही मिली हुई है, पर विषयों से मुंह हटाना सबसे बड़ी दुर्लभता है। हम चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे ही सब हो जाए, धीरे धीरे अपने आप सम्यक दर्शन आ जाए, ऐसे ही वैराग्य आ जाए और अपने आप मोक्ष हो जाए, विषयों की आसक्ति छूट न जाए। इसीलिए कुछ लोग भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देकर घर में ही मस्त रहते हैं और यही सिखाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भरत चक्रवर्ती पहले से ही छायक सम्यक दृष्टि थे। विषयों को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ना, भले ही दूर से देखते रहें, ये भी कठिन है। दूर से देखने की इच्छा भी नहीं करना और कठिन है। और कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होना, कभी उसकी स्मृति ही नहीं आना और भी कठिन है। मोक्ष का पहला पॉइंट सम्यक दर्शन झट से हो जाएगा, लास्ट पॉइंट मोक्ष भी झट से हो जाएगा, पर विषयों से विरक्ति झट से नहीं होती। बीच के सारे कामों के लिए मर मिटना पड़ता है। और यदि मनुष्य के 60-70 वर्ष के जीवन में थोड़ा सा पुरुषार्थ कर 10-20 वर्ष विरक्ति ले भी पाए तो फिर नियम से देव बनते हैं। फिर वहाँ कम से कम 10,000 वर्ष की आयु से लेकर 33 सागर तक विषयों का अंबार मिल जाएगा, जो फिर विषयों में डुबोता है। लेकिन इस सागरों काल के संस्कार के बाद भी पिछले जन्म का पुरुषार्थ का संस्कार फिर से काम करता है। इसीलिए वह प्राणी बिना किसी से कुछ सीखे हुए भी अपने आप फिर से उन विषयों से दूर हटने लग जाता है। हमने जाना विरक्ति छोड़कर आंख बंद करके भी आशा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आशा मन की तृष्णा है और तृष्णा आत्मा का संस्कार है जो आंख बंद करके भी आएगा। सुख चाहने की इच्छा हमेशा होती है, पर साधक अपने मन को मारता है, बैठकर खड़े होकर कायोत्सर्ग में साधता है, तब कहीं कुछ भीतर से मिटता है। बाहुबली भगवान भी 1 वर्ष तक खड़े होकर यही करते थे। सुख की कभी इच्छा ही नहीं हो, इसमें वर्षों लग जाते हैं। यह एकदम से नहीं होता है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को
नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सच डिट्ठी का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि, स्वच्छ, दिशाएं या दर्पण? कल के सवाल का सही उत्तर है जिनवाणी से। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई 6 डाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 डाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत, 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे, बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव, पृथ्वी जल अग्नि अरु वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ, साधारण प्रत्येकहु 2, तिन निगोद साधारण होय, साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर, नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध, श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते, जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन दीस, सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद 1 जीव वसंत,
हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। बेते चौ इंद्रिय जे जीव, विकलेन्द्रिय शंखादि अतीव। 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस। ताते पंचेन्द्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेन्द्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। 66 सहस 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले। देश कुलेन्द्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नौ कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय